एजोस्पर्मिया इट मीन्स नील स्पर्म काउंट, आपके सीमेन में एक भी स्पर्म का ना प्रेजेंट होना। तो क्या इस कंडीशन के साथ में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप कंसीव करने में सक्सेस हो सकते हैं? सो द आंसर इज यस। विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रोसीजर आप कंसीव कर सकते हैं। आपकी ये जो कंडीशन है वो क्योर हो सकती है। आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एजोस्पर्मिया इट मीन्स नील स्पर्म काउंट, आपका जो सीमन है उसमें एक भी स्पर्म का ना प्रेजेंट होना। इस कंडीशन का पता कैसे चलता है? जब एक कपल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, 1 साल से ऊपर हो गया होता है, वो खुद से ट्राई कर रहे होते हैं बट कंसीव नहीं हुआ होता है, तो मेल और फीमेल दोनों पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। मेल का जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है सीमेन एनालिसिस, वो टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट में फिर पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि मुझे एजोस्पर्मिया है। ये सिर्फ सीमेन एनालिसिस टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि आपके सीमेन में एक भी स्पर्म काउंट नहीं प्रेजेंट है और इसी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एजोस्पर्मिया की कंडीशन है उसके पीछे कारण क्या क्या है। तो एजोस्पर्मिया होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसा कि फर्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। अगर आपका जो मेन हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, अगर वो प्रॉपर नहीं है, उसका लेवल कम है, तो भी आपको ये कंडीशन अराइज हो सकती है। इट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो एजोस्पर्मिया की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। सेकंड आता है थर्मल फैक्टर। थर्मल फैक्टर इट मीन्स वेरिकोसील की कंडीशन। वेरिकोसील कंडीशन क्या है? तो स्क्रोटम एरिया के पास में वेन्स रहती हैं, वो डायलेट होनी शुरू हो जाती हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि वेरिकोसील क्या है और उसमें क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो वेरिकोसील कंडीशन की वजह से भी जो आपके स्पर्म काउंट है वो नील हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारण इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन, तो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है, XXY क्रोमोसोम रहता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट आता है कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन, उनकी वजह से भी जो आपके स्पर्म काउंट है वो नील हो सकता है। एंड लास्ट आता है जनरल फैक्टर, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो आप रेगुलर बेसिस पर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो आपके स्पर्म काउंट है वो नील हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो आपके स्पर्म काउंट है वो नील हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपने ये कॉमन एक टेस्ट कराया सीमेन एनालिसिस और उसके बाद आपको पता चला कि जो आपका सीमेन है उसमें एक भी स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, उसके बाद में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कारण की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो नील है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, तो उसमें कुछ आपके हार्मोन के टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन टेस्ट कराया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है, और भी कई सारे हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता किया जा सके कि किन की वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट आता है टेस्टिकुलर बायोप्सी। टेस्टिकुलर बायोप्सी कराई जाती है जिससे ये पता किया जाता है कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो ये जो एजोस्पर्मिया की कंडीशन है वो 2 तरह की हो सकती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि टेस्टिस में स्पर्म तो बन रहे हैं बट उनका जो पाथवे है वहाँ पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जो वासा डिफेंस रहता है, अगर वो एब्सेंट है तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म है वो आगे नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो टेस्टिकुलर बायोप्सी कराया जाता है कि जो स्पर्म है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उससे ये पता किया जाता है। उसी के साथ साथ में स्क्रोटल सोनोग्राफी कराई जाती है, उसमें पता किया जाता है कि अगर कोई भी वेरिकोसील वगैरह की कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है। इसी के साथ साथ में कैरियोटाइपिंग कराई जाती है कि किसी तरह का कोई जेनेटिक फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन है जो कि कराई जाती है अगर आपको एजोस्पर्मिया की कंडीशन है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला शोधन चिकित्सा, इट मीन्स पंचकर्मा पहले किया जाता है और उसके बाद में कुछ मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले तो कॉज रूल आउट करना ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा है। उसके बाद में पंचकर्मा जो है वो भी हेल्प करता है आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, और उसके बाद में मेडिसिन दी जाती है जो कि हेल्प करते हैं आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। देयर आर लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि इस कंडीशन के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि कुछ के आपने नाम सुने होंगे, बला है, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली,
विदारी, गोखरू, ये बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि हेल्प करते हैं एजोस्पर्मिया की कंडीशन को डील करने में। जो मैंने ये सारी ड्रग्स बताई ये सिंगल ड्रग्स हैं। इसी के साथ साथ में फॉर्मुलेटेड ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि पुष्पधनवा रस है, शतावरी घृत है, अश्वगंधा घृत है, या अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, मकरध्वज वटी है, शिलाजीत वटी है, आमलकी रसायन है, कल्याण घृत है। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ में कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं जो कि एजोस्पर्मिया की कंडीशन को डील करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती आपने फीमेल्स में सुना होगा कि यूट्रस में मेडिसिन डालते हैं, इसी तरह से मेल्स में भी उत्तर बस्ती की जाती है। तो मेल के जो ब्लैडर वाला एरिया रहता है वहाँ पर मेडिसिन इंसर्ट की जाती है और वो हेल्प करती है एजोस्पर्मिया की कंडीशन को डील करने में। इसी के साथ साथ में जो नस्य प्रोसीजर है वो भी हेल्प करता है एजोस्पर्मिया की कंडीशन में। नस्य क्या है, तो जो मेडिसिन है वो नोज में डाली जाती है और वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस को जब वो स्टिमुलेट करेगा तो जो हार्मोन्स हैं उनका जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये जो दो प्रोसीजर हैं उत्तर बस्ती और नस्य, ये दोनों भी हेल्प करते हैं एजोस्पर्मिया की कंडीशन में। तो अगर आपको एजोस्पर्मिया की कंडीशन है तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, उससे आपकी ये जो कंडीशन है वो क्योर हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लोगों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।